मेरा नाम भावना है और मैं अमृतसर में रहती हूँ। सेवा नगर में हाउस नंबर 10 है, फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। इसके सामने भी जो है रेंट पे कोई एक फैमिली रहती है और ये आज की बात नहीं है, मैंने सुबह से वीडियो डालना शुरू किया है। ये बहुत पहले से मेरे साथ चल रहा है। ये लोग सब मिलके, सामने वाली लेडी, इसका हस्बैंड, इसकी बेटी, सामने वाले घर में ऑनर रहती है मिस रजनी, उसकी सास, साथ वाले घर में सुखमनी रहती है, उसकी माँ, उसके साथ में सुखमनी के चाचा रहते हैं, वो वाली फैमिली। ये सब मिल के कूड़े वाले को भगा देते हैं, कचरे वाले को भगा देते हैं, कचरा नहीं फेंकने देते या उल्टी सीधी बातें करते हैं। और कभी किसी चीज़ के लिए कुछ हो, ऑनर को फ़ोन करो, बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। कल जो हुआ वो मेरे साथ बहुत बुरा था और मैं एक बार नहीं कई बार पुलिस स्टेशन फ़ोन कर चुकी हूँ किसी ना किसी चीज़ के लिए, कभी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है। कल इन्होंने मिलकर मुझे मारा है, मैंने दोबारा पुलिस को कॉल किया है, उन्होंने बोला हम कहीं और चले गए थे और मुझसे बोल रहे थे फ़ोन पे वो लोग कि हम नीचे ही खड़े हैं। मैंने कहा ऊपर आ जाओ। काफ़ी देर में जब नीचे जो रहती है एक लेडी, उन्होंने फ़ोन करके ऑनर को बुलाया है, तब वो आई हैं। इतने फ़ोन के बाद मेरे फ़ोन का कभी रिप्लाई नहीं करती और एक बार नहीं, मैंने कई बार उनसे ये पूछा है कि अगर आपको खाली कराना है तो परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोलो, हम खाली भी कर देंगे। कल बोल रही हैं आप खाली कर दो। मेरे को मेडिकल इश्यूज़ हैं, परसों ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स पे चलती हैं। मुझे मेरी फैमिली कहाँ है ये बाहर के लोगों से पता चलता है, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं किसी से इतना मेल जोल नहीं रखती कि उसके बारे में मुझे सब पता हो, लेकिन इस घर में रहने वाले सभी लोगों को मेरी एक एक चीज़ के बारे में पता होता है। कल इस सामने वाली लेडी जो रेंट पे रहती है, इसकी बेटी ने और इसने मिलके मुझे मारा है और मेरे पेट में लातें भी मारी हैं। और उसके बाद कहती है तूने शुरुआत की थी। सारी वीडियो में पता चल रहा है कि हाथापाई किसने शुरू की। और गेट खुलते ही ये मेरे पास चढ़ के आते हैं, इसका हस्बैंड और ये, और ताने देते हैं तूने अपनी मम्मी के साथ ये किया, मेरे पापा के साथ ये किया। ना मेरे मम्मी पापा का इससे बोलना चालना, ना कुछ। ये कहानी बना बना के गलियों में सुनाती है, इसको सुनाती है। डिलीवरी बॉयज़ को भगा देते हैं ये सब मिलके। रिक्शे वाला कोई ले जाने को तैयार नहीं है, उसको भगा देते हैं। घर में कोई काम करने आता है उसको भड़का देते हैं, उसको भगा देते हैं। और इन्होंने एक दिन नहीं कई दिन से मेरा जीना हराम कर रखा है सबने मिलके। और यहाँ पे लड़के मुझे घर के बाहर छेड़ के जाते हैं। लोगों की हिम्मत नहीं होती है चलती लड़की को छेड़ने की, ये मुझे बिल्कुल घर के नीचे, ये मुझे दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े गुंडे हैं और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये आज से कुछ टाइम पहले से शुरू हुआ है और ऑफिस से इसका मेरा जहाँ पे मैं काम करती हूँ इससे इसका पूरा कनेक्शन है। मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स वहाँ भी होती हैं और मुझे डराया धमकाया जाता है इसको लेके, क्योंकि जब वो फैमिली की बात करते हैं ना कि आपकी फैमिली यहाँ थी कल वहाँ थी, या आपने कल ये किया, तो यानी कि ये मेरे बारे में A to Z 6-7 साल से सब जानते हैं। मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ। वैसे बोलते हैं हम तुमसे कुछ रखते नहीं हैं, बट ये मुझे इनडायरेक्ट ये भी बोलते हैं आप नौकरी छोड़ के चले जाओ, आप घर वापस चले जाओ, आप अकेले कैसे रहोगे। कोई भी घर में काम करने आता है मुझे एक ही सजेशन दे के जाता है, या मैं किसी दुकान पे सामान लेने जाती हूँ कि आप शादी कर लो। मैं कंजक के लिए बच्चे बुलाने जाती हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं मैडम शादी करके अपना पैदा कर लो। इनका मतलब है आप 8 लड़कियाँ, अगर आपको कंजक जिमानी है तो 8 लड़कियाँ आपकी अपनी होनी चाहिए घर में, जब भी आप कंजक जिमा पाओगे, वरना हमारे घर से मत लेके जाओ। इतनी बुढ़िया ये सामने वाली जो ऑनर है इतनी ओल्ड एज की है, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा। इस उम्र में लोग जो है भगवान का नाम लेते हैं। इसके घर पे जाओ, ये मुझे बोलती है, कभी भी मुझे मिल जाती है, ए तुझे शर्म नहीं आती बिना आदमी के घूमती रहती। जबकि इसके घर में इनके लड़के की डेथ हो चुकी है। 3 बच्चे हैं उनके, जो उसकी बहू पाल रही है खाली। दूसरों की लड़कियों के साथ ये गलत काम करते हैं। और गली के कोने में ही एक छोटी सी दुकान है, उस पर भी एक बुढ़िया सी बैठती है। उसकी दुकान पे कभी भी सामान लेने चले जाओ सीधे पूछती है, एरी तेरा पति नहीं आया कहाँ तेरे सामान लेने। मतलब अगर मेरा पति मेरे साथ आएगा तो मुझे सामान देंगे, तो मेरा काम होने देंगे, अदरवाइज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लड़की रह नहीं सकती जबकि आप में कोई गलत आदतें नहीं है। ये सामने वाली औरत जो है रात को 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो अपनी पति को भेजती है, इसका पति गेट पीटता रहता है।
है, कभी इसको वॉशरूम चाहिए यहाँ से, कभी बोलता है हमारे गेट का ताला खोल दो, हमें पता नहीं है, और खटखटाते रहते हैं। और जब भी निकलती हूँ तभी तानाकशी करती है और जानबूझ के मुंह पे चढ़ चढ़ के आती है। कल जो हुआ बहुत गलत था, पुलिस वाले को आना चाहिए था, रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। जब इतनी बात हो गई है किसी के साथ में, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि वो भी इसमें शामिल है, उनको इस बात के लिए सब पता है। गली में 3 घर छोड़ के ही एक पुलिस का जो है पर्सन यहाँ रहते हैं, इनकी जान पहचान होगी पूरी। इन्होंने पूरा सोर्स लगाया हुआ है कि किसी भी तरह यहाँ से इसको मार कूट के निकालो। आपको किसी से रेंट पे रूम खाली कराना है, आप उसको बोल सकते हो कि हमें आपको नहीं रखना, आप खाली कर दो। आप किसी को पिटवा रहे हो, आप उसको ये बोल रहे हो उसके मेडिकल इश्यूज़ में कि आप रूम खाली कर दो, तो इससे बड़ी ज़्यादती कुछ भी नहीं। जबकि खुद की लड़की भी बाहर रहती है। इनों में इतना दम है कि खुद की लड़की इनकी बाहर रहती है, वो छूटी हुई है, उसने शादी नहीं कर रखी, लेकिन ये दूसरों की लड़कियों को बताते हैं बैठ के कि क्या करना है।